अष्टाक स्वामी नामे नामाचार्य प्रदायिने ताई कृपा प्रदायिने गौरी कथा धाम दया नगर ग्राम तारिणे मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत्कृपातहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंदम माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं प्रभुपाद बायोग्राफी। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम जो है अब काफी आगे पहुंच चुके हैं और पीछे का थोड़ा सा एक 5 मिनट का रिवीजन करते हैं जल्दी से। तो 5 मिनट की रिवीजन में ये है कि प्रभुपाद का शुरू से शुरू कर देते हैं। प्रभुपाद का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइए। जयश्री बताओ, कहाँ जन्म हुआ था, ईयर कौन सा था? हाँ 1896। 96। हाँ ठीक है, गुड। ईशा बताइए, उनके पापा का, पिताजी का क्या नाम था, मदर का क्या नाम था और वाइफ का क्या नाम था? पिताजी का नाम गौर मोहन डे, मदर का नाम रजनी, वाइफ का नाम राधा रानी। उनके पिताजी किस चीज का बिजनेस करते थे? कपड़ों का। कपड़ों के व्यापारी थे, गुड। ठीक है। प्रभुपाद जी ने पहली जगन्नाथ यात्रा कौन से, मतलब अपने कौन से ईयर में निकाली थी, चाइल्डहुड में, जब वो 8 साल के थे तब? ठीक है, और ये हो गया। प्रभुपाद जी का कॉलेज का क्या नाम है? स्कॉटिश चर्च ऑफ समथिंग कॉलेज। यस, स्कॉटिश चर्च कॉलेज। ओके, गुड। ये हो गया है। और आगे अब प्रभुपाद जी, आपको बताना है कि प्रभुपाद जी वहां कब गए थे, अमेरिका? 1965। गुड। इस्कॉन की स्थापना कौन से ईयर में हुई थी? 1970। 1966। ठीक है। और पहली जगन्नाथ यात्रा प्रभुपाद जी ने निकाली थी, वो कहाँ निकाली थी, बताइए जरा। न्यूयॉर्क। हाँ ठीक है। और न्यू वृंदावन का नाम क्या है? न्यू वृंदावन का एक नाम है ना, मतलब पहले उसका एक नाम था जिसमें न्यू वृंदावन प्रभुपाद ने रखा था उसका नाम, पहले उस जगह का क्या नाम था? वेस्ट वर्जीनिया। ठीक है, वेस्ट वर्जीनिया। प्रभुपाद ने फिर उसका नाम न्यू वृंदावन रखा था, और वहां पर वृंदावन के कुछ मुख्य विग्रह जो प्रभुपाद चाहते थे, नाम बताएंगे कुछ मुख्य विग्रह जो वृंदावन के थे? दामोदर, श्या, श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंदन। हाँ। हम्म हम्म ये कुछ 7 मुख्य विग्रह हैं वृंदावन के, जो प्रभुपाद जी चाहते हैं कि न्यू वृंदावन में भी इनकी क्या बने, रेप्लिका। ठीक है ना। तो ये प्रभुपाद जी का सपना था कि बनाए इसको। अभी इस्कॉन के काफी केंद्र खुल चुके हैं। ठीक है, और बहुत सारे शिष्य बन चुके हैं प्रभुपाद जी के, और लंदन में भी खुल चुका है। और अब आगे चलते हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? अभी लंदन की बात चल रही है और एक कन्वर्सेशन चल रही है प्रभुपाद की, और एक उसकी एक प्रेस रिपोर्टर है, संवाददाता, उसके बीच में कन्वर्सेशन चली थी। प्रभुपाद ने उसको डिफीट किया था, और हमने जहाँ पे खत्म किया था वो पैराग्राफ में पढ़ लेती हूँ। तो वो पैराग्राफ इस तरह से है कि वे इंग्लैंड में थे। उनके पिता गौर मोहन ने कभी नहीं चाहा था कि वे इंग्लैंड जाएं।
एक बार उनके चाचा ने कहा था कि तुम्हारे लड़के को बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाना चाहिए, किंतु गौर मोहन ने ना कर दी थी। किंतु उनका पुत्र वो ये सोच रहे थे कि यदि उनका पुत्र वहां गया तो वे मांस भक्षक, शराबी तथा विलासी लोग उसके पुत्र को बिगाड़ देंगे। किंतु अब 70 वर्ष बाद प्रभुपाद लंदन आए थे, अंग्रेजों द्वारा प्रभावित होने नहीं, अपितु उन्हें प्रभावित करने। ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आप किसी नॉन डिवोटी से या किसी मटेरियलिस्टिक पर्सन से मिलते भी हैं तो हमें उनसे प्रभावित मतलब उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना, उन्हें इन्फ्लुएंस करना है। ठीक है, हमें अपना उनका संग लेना नहीं है, संग देना है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं होता कि जैसे कि आप किसी से मिले तो उसकी बैड हैबिट को आप अडॉप्ट करके आ जाओ। माता जी वो ना क्या कहते हैं, ब्रेड पे लगा के ना वो एग खा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं भी खा लूं ताकि उसको लगेगा कि मैं उसकी फ्रेंड बन सकती हूँ। ऐसा नहीं करना है, आपको संग नहीं लेना है उसका, आपकी हैबिट्स को नहीं अपनाना है, आपको अपने आप को वहां पे उसको छोड़नी है, अपनी छाप छोड़नी है। मतलब उसको ये दिखना चाहिए कि आप कितनी अच्छे इसकी अपनी जिंदगी जी रहे हो, खुश हो, उसमें एंजाइटी नहीं है, टेंशन नहीं है ना। कृष्णा सेंटर में रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए प्रभुपाद जी की जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब प्रभुपाद जी इंग्लैंड सॉरी लंदन आए हैं, पर किस लिए आए हैं? किंतु अब 70 वर्ष प्रभुपाद वास्तव में लंदन आए थे, अंग्रेजों द्वारा प्रभावित होने नहीं, अपितु उन्हें प्रभावित करने। अब प्रभुपाद जी उन्हें इन्फ्लुएंस करने आए थे कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रति जो है मतलब अट्रैक्ट हो, वो जाने कि इसे करने से क्या होता है। वे उन्हीं भूली हुई बातों को शिक्षा देने आए थे जो वो भूल चुके थे। आगे चलते हैं पैराग्राफ में। श्री कृष्ण के विशेष संरक्षण में यहाँ उनकी शुरुआत अच्छी हुई थी। अब उन्हें न्यूयॉर्क सिटी में अकेले बिना रुपए पैसे के रहना पड़ा था, और वह भी कृष्ण की कृपा थी। वे ही अब एक ड्राइवर चालित मोटर कार में इंग्लैंड में प्रविष्ट हो रहे थे। ये भी कृष्ण की कृपा थी। इस यात्रा को कृष्ण की योजना का अंग मानते हुए प्रभुपाद अपने गुरु के आदेश का पालन करने में अटल रहे। कौन थे प्रभुपाद जी के गुरु? कौन थे? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। यस यस, आज उनका डिसअपीयरेंस डे है, पता है ना आप लोगों को। तो चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, गुरु के प्रति 100% सरेंडर। देखिए, जब आप गुरु के प्रति पूरी तरह से शरणागत होंगे ना, गुरु ने कुछ भी बोल दिया, आप कैसे भी करके उसको पूरा करोगे, है ना। एक अच्छे शिष्य की यही पहचान होती है कि गुरु ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको एज इट इज फॉलो करे, ये होती है। अगर गुरु के प्रति शरणागत नहीं है तो दीक्षा लेने कोई फायदा नहीं। पेज नंबर बोलना है कन्नू द्वारा। 195। 195 ही मैंने निकाला है, नहीं आ रहा। कौन सा पैराग्राफ है ये? सेकंड लास्ट। ओके, कंप्लीट हो चुका है पर तो प्रभुपाद जी अब उस परिस्थिति जो है, अब प्रभुपाद जी अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए जो वहां पर आए, और प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया है ये आप पढ़ चुके हैं, आप सब समझ चुके हैं, है ना। तो अभी भी प्रभुपाद जी के सामने आप जाएं तो आदर के साथ सर झुकाइएगा। प्रभुपाद अपने शिष्यों से पहले आ पहुंचे, किंतु जो लोग कोठी जागीर में पहले से मौजूद थे उन्होंने उनका उत्साह से स्वागत किया, और वे उन्हें नौकरों के आवास गृह के ऊपर दूसरी मंजिल पर स्थित उनके कमरे में ले गए। ये छोटा सा कमरा ठंडा तथा नरम था। डेस्क की जगह एक नीची टेबल थी, और अन्य कमरों से लाकर टुकड़े जोड़कर बना गलीचा दीवार से दीवार तक फर्श पर बिछा था। बगल का कमरा खाली था और इससे भी छोटा था। प्रभुपाद अपनी नीची चौकी पर बैठ गए और उन्होंने पूछा, सब लोग कहाँ हैं? आराम से बैठकर जो ही वे पीछे झुके तो उन्होंने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि वर्षा शुरू हो गई। लंदन में ऐसा होता है कि
ज्यादा ठंड, वर्षा, ये सारा कुछ पढ़ते हैं। तो एक पास्टर मैं सुनाती हूँ आपको, कभी मैंने रिसेंटली सुना था एक लेक्चर में, इस सोले ने लोकनाथ स्वामी महाराज के द्वारा शायद सुना था, लेक्चर हुआ था यूके में। तो वही बता रहे थे, प्रभुपाद जी जब लंदन पहुंचे थे तो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स प्रभुपाद जी को बोले थे, प्रभुपाद जी लुक एट दिस इज अ स्नोफॉल। पूरा कुछ व्हाइट व्हाइट था। प्रभुपाद लुक एट दिस इज अ स्नोफॉल, दिस इज कॉल्ड अ स्नोफॉल। प्रभुपाद बोले अच्छा स्नोफॉल है। तो प्रभुपाद इट्स लाइक अ हेवन। प्रभुपाद जी बोले इट्स नॉट लाइक अ हेवन, इट्स कॉल्ड अ व्हाइट हेल। ये एक सफेद हेल है, नरक है, सफेद नरक के समान है। ठीक है, तो प्रभुपाद जानते थे कि वो जहां पर हैं वो जगह जो है एक माया का अड्डा है, एक हेल के समान है। पर वो भगवान अपने गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए वहां पहुंचे हैं, और कृष्णा कॉन्शियसनेस को वो चाहते हैं कि वहां के लोग अडॉप्ट करें। ठीक है, ये नहीं कि जैसे होता है ना, मटीरियल लोगों की क्या इच्छा होती है, लंदन जाना है, अमेरिका जाना है पढ़ाई करने, वहां पे कितना अच्छा अच्छा होता है सब कुछ, ऐसे एक पिक्चर दिमाग में इमेजिनेशन बनाना शुरू कर देते हैं। पर उन्हें पता नहीं कि एक वो एक हेल्थ से कम नहीं है। ठीक है, यहाँ तो फिर भी कुछ लोग, कुछ परसेंट में लोग आज भी जो है भगवान को मानते हैं, है ना, लेकिन वहां पर ऐसी कोई परिस्थिति मिलने वाली नहीं है आपको। चलिए आगे चलते हैं। प्रभुपाद के दोपहर के भोजन के बाद जब जॉर्ज, जॉन तथा योको आए तो श्याम सुंदर ने उन्हें प्रभुपाद से भेंट करने के लिए आमंत्रित किया। जॉर्ज ने जानकी जानकी और मुड़ते हुए पूछा, क्या तुम ऊपर चलोगे? इस दाढ़ीदार चश्माधारी टिटेन हर्स्ट के स्वामी ने, जिसके बाल उसके कंधों तक लटके थे, हाँ कह दी। यूको भी उत्सुक था, अतः सभी प्रभुपाद के छोटे से कमरे में गए। जब आप लोग मायापुर जाएंगे तो मैं आपको भक्ति विनोद ठाकुर का घर देखने को मिलेगा, परिक्रमा के रास्ते में आता है। परिक्रमा अलग अलग दिनों में जाती है, तो एक दिन आता है भक्ति विनोद ठाकुर का घर। आप एक्चुअल में जो मतलब उस जगह को देखेंगे, वो कमरा देखेंगे जहाँ पर वो जपा करते थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का वो रूम भी देखेंगे, उनकी डेस्क भी देखेंगे, उनका सामान भी देखेंगे। और वो उनका जो घर है, मतलब पहले जमाने में घर कैसे हुआ करते थे, सारी मतलब पूरा एज इट इज उसको संभाल के रखा हुआ है। आप ऐसा देखेंगे, घर में आंगन भी है, तुलसी भी लगी है, सब कुछ आपको एज इट इज मिलेगा। वो छोटा सा छोटी सी जगह जिसमें एक ही इंसान बैठ सकता है, वो बैठ के वो जप करते थे। उनके घर के सामने से उन्होंने मतलब उन्होंने ना एक दिन रात को सब खड़े थे वो अपनी बालकनी में, उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने कोई दूरी पर ना क्या हो रहा है, लोग, बहुत सारे लोग ना, एक वाइट सी रोशनी प्रकाश फैल रहा है, और वो बहुत से लोग कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा साउंड आ रहा था उनको। तो वो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर को बोलते हैं कि पिताजी आप क्या देख रहे हैं? तो कह रहे हैं कि एक दिन आएगा कि वहां पर जो है देश विदेश से लोग आएंगे और इकट्ठे होंगे, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे, एक साथ एक स्वर में जो है हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे। तो हाँ, उनके घर के सामने से टीओवीपी टेम्पल साफ दिखता है जो अभी बन रहा है, और वो हुई एक दिन आएगा कि वहां पे भी जो सपना था उनका, भक्ति विनोद ठाकुर ने जो देखा था वो सच होगा। क्योंकि कलयुग के स्टार्टिंग के 10,000 साल हमारा भागवतम भी घोषणा करता है, शास्त्र बताते हैं कि गोल्डन पीरियड होगा जिसमें भगवान के नाम का फैलेगा, है ना। स्टार्टिंग के गोल्डन पीरियड आएगा जिसमें भगवान का नाम सब लोग लेंगे। तो वो वहां से साफ दिखता है टीओवीपी टेम्पल। और वो जो अंग्रेजों ने उनके लिए लाइन बिछाई थी कि वो बैरिस्टर थे ना, तो उनके लिए लाइन बिछाई गई थी कि वो उनको कन्वीनियंट हो आने के लिए। तो वो लाइन भी, रेलवे लाइन भी आपको छोटी सी दिखेगी। अब वो मतलब वर्किंग में तो नहीं है, पर उनके घर के सामने ही एकदम मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही। तो सब कुछ एज इट इज, मतलब मैंने बोला था ना कि अभी आपने थ्योरिकल पढ़ा है, वहां पे जाके आप प्रैक्टिकल देखोगे कि जो हमने पढ़ा है एज इट इज सब कुछ होता है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है किसी की, शास्त्रों में जो लिखा है वो इमेजिन करके लिख दिया, वो एज इट इज है चीजें वहां पर।
ठीक है, चलिए। अपनी चौकी के पीछे से शिष्टता पूर्वक हंसते हुए प्रभुपाद ने अपने अतिथियों को भीतर आने तथा बैठने के लिए कहा। उनके समकक्ष इंग्लैंड के 2 अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति थे और कृष्ण की इच्छा थी कि प्रभुपाद उनसे बातें करें। प्रभुपाद ने अपने फूलों की माला निकालकर श्याम सुंदर को दे दी और संकेत किया कि इसे जॉर्ज के गले में डाल दे। जॉर्ज ने कहा, धन्यवाद, हरे कृष्णा। प्रभुपाद मुस्कुराए, ये कृष्ण का आशीर्वाद है। जॉर्ज ने फिर पूछा, हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, भगवत गीता में एक श्लोक है, यदा यदाचार यदा यदाचारति श्रेष्ठा देवरन्तो जनः तत्तत्परायणं कुरुते लोकस्तनु वर्तते। आश्रय यह है कि श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ करते हैं, देखिए कृष्णा ने ये कृष्णा ने बोला था ये श्लोक, अर्जुन को बोल रहे थे ना कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो करते हैं आम जनता उसको देख के उसको फॉलो करती है ना। तो ये श्लोक था कि उसका अनुसरण, ये आगे चलते मैं बोलती हूँ। आश्रय यह है कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो कुछ करते हैं उसका अनुसरण सामान्य पुरुष करते हैं। मतलब जो भी महान पुरुष करेंगे वो ही उसको सामान्य लोग जो है उसको फॉलो करेंगे। यदा यदा आचरिति श्रेष्ठा, श्रेष्ठ का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुष, आचरिति का अर्थ है आचरण करना, कार्य करना। श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ भी कर्म करते हैं सामान्य जन उसका अनुगमन करते हैं। यदि श्रेष्ठ पुरुष ये कहता है कि ये उत्तम है तो सब ठीक है, अन्य लोग भी उसे स्वीकार कर लेते हैं। अतः भगवान कृष्ण की कृपा से आप लोग अग्रणी हैं। हजारों युवक आप लोगों का अनुगमन करते हैं और आपको पसंद करते हैं। अतः यदि आप उन्हें वास्तव में कुछ अच्छा दे सकें तो संसार की काया पलट हो जाए। यद्यपि जॉर्ज तथा जॉन प्रभुपाद के अन्य शिष्यों के ही उम्र के थे, किंतु प्रभुपाद उन्हें श्रेष्ठ आदरणीय नेता समझ रहे थे। प्रभुपाद आगे कहते रहे कि आप लोग भी विश्व शांति लाने के इच्छुक हैं। मैंने यदा कदा आप लोगों के कथन पढ़े हैं। आप भी बेचैन हैं, प्रत्येक व्यक्ति बेचैन है, किंतु प्रत्येक साधु पुरुष को विश्व में शांति लाने के लिए आतुर होना चाहिए। किंतु हमें ये विधि तो जाननी चाहिए। उन्होंने भगवत गीता के अनुसार शांति का सूत्र बताया। जो लोग परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु का स्वामी, समस्त यज्ञों का लक्ष्य है तथा सबों का मित्र मानते हैं, केवल वही वास्तविक शांति पा सकते हैं। तब प्रभुपाद ने इन दोनों बिस्टल्स को और भी प्रत्यक्ष रूप से बतलाया, जिसका उन्होंने संकेत किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कृष्ण भावना अमृत सीखकर संसार भर में इसके उपदेश में सहायता करनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं चाहूंगा कि कम से कम आप लोग अच्छी तरह से इस विचारधारा दर्शन को समझ लें। यदि आप समझे कि ये उत्तम है तो इसे ग्रहण करें। आप लोग भी विश्व को कुछ कुछ देने के इच्छुक हैं, अतः इसे करके देखें। क्या आप लोगों ने हमारी इस पुस्तक भगवत गीता यथारूप को पढ़ा है? प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं, क्या आपने भगवत गीता पढ़ी है? जॉन।
व्यक्ति कैनेडी को अत्यंत भाग्यशाली तथा सुखी व्यक्ति माना जाता था और सारे विश्व में उसका सम्मान किया जाता था। प्रभुपाद ने जोर से अपनी उंगलियां चटकाते हुए बतलाया, किंतु क्षण भर में उनका अंत कर दिया गया। क्षणभंगुर, क्या अब उनकी क्या स्थिति है? वे कहाँ हैं? यदि जीवन शाश्वत है तो जीवात्मा शाश्वत है, तो फिर वे गए कहाँ? फिर वो गए कहाँ? वे क्या कर रहे हैं? क्या वे सुखी हैं या दुखी? उनका जन्म चीन में हुआ या अमेरिका में? ये कोई नहीं बता सकता। किंतु तथ्य यह है कि जीवात्मा के रूप में वे शाश्वत हैं, उनका अस्तित्व है। देखिए, हम ना इस ऊपरी शरीर से प्यार करते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि आत्मा जो है, जब वो शरीर को छोड़ के चली जाती है, तो वो जो प्यार होता है ना सारा, कहाँ चला जाता है? बह जाता है नालियों में सारा प्यार। फिर बहुत लोग मैं बताती हूँ, अगर किसी कोई हम ये कहते भी है ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि आई लव यू बोलते हैं ना। अभी गया ना वैलेंटाइन डे, तो लोग बोलते हैं आई लव यू। तो आई लव यू का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, 0/0। आई लव यू नाम की कोई चीज ही हुई नहीं है ही नहीं। सिर्फ प्यार, जो प्रेम की परिभाषा है ना, वो भगवान से ही हो सकती है और किसी से नहीं। और प्रेम की भी डेफिनेशन भी अलग है, वो अलग चीज है बिल्कुल, जो इंद्रिय तृप्ति से अलग है। मतलब सेंस गेटिव, हम ये नहीं कि वो मेरी इंद्रिय को तृप्त करे तो वो प्रेम हो जाता है, नहीं। भगवान से प्रेम करने का मतलब है शाश्वत प्रेम करना, है ना। देखिए, अगर अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में से एक भी मर जाए, तो क्या वो उसकी डेड बॉडी को क्या रख के प्यार करेगा? कोई है ऐसा जो डेड बॉडी से भी प्यार कर सके? तब मैं मान सकती हूँ कि हाँ चलो उसने असली प्रेम करा हो। नहीं करेगा, वो कहेगा जितनी जल्दी हो सके जला दो इसे। कहाँ गया फिर वो प्रेम? कहाँ चला गया वो प्रेम? जो थोड़ी देर पहले प्रेम प्रेम के वो वादे कर रहे थे, उसके बाद अगर डेड हो जाती है, बॉडी निकल जाती है, आत्मा तो कहाँ गया? आत्मा के अस्तित्व को तो मानते ही नहीं ना आजकल के लोग, कि आत्मा होती है। तो प्रेम किससे था? ऊपरी शरीर से था? कैसे था प्रेम? इसीलिए प्रेम, असली प्रेम सिर्फ भगवान से हो सकता है, किसी से और हो ही नहीं सकता। फिर वो 2 मिनट नहीं लगाते, उसको बोलते हैं जल्दी से जल्दी बॉडी को लेके जाओ, यहाँ से लेके जाओ। फिर कौन सा प्रेम हो गया? मुझे प्रेम की परिभाषा कोई ऐसे लोग की समझ नहीं आती। और सच बात है, प्रेम प्रेम करना है तो भगवान से करो, लोगों से प्रेम करने से कोई फायदा नहीं, सब बकवास होती है प्रेम। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रभुपाद ने आत्मा का देहांतरण कह समझाया। भगवद गीता 2.13 में बहुत अच्छे से देहांतरण की बात हो रही है ना। भगवान बोलते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। क्या हो रहा है? इस वर्तमान शरीर से आत्मा बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और तरुणावस्था से वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। मृत्यु होने के बाद आत्मा अगले शरीर में चला जाता है। तो क्या बोल रहा है कि धीर व्यक्ति जो होता है, मतलब जो व्यक्ति समझदार है, धीर व्यक्ति है, वो ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होता, वो नहीं करता कोई प्रेम व्रेम, वो सिर्फ भगवान से ही प्रेम करेगा, क्योंकि उसे मालूम है ये तो चले जाना एक दिन। चलिए, तो प्रभुपाद ने आत्मा का देहांतरण कह समझाया, फिर पुनः अनुरोध किया कि इसे समझने का प्रयत्न करो, और यदि उत्तम लगे तो इसे ग्रहण करो। आप किसी श्रेष्ठ वस्तु के पीछे लगे रहो, क्या ये मेरा वास्तव तर्क संगत नहीं है? जो बीटल एक दूसरे की ओर देखने लगे, किंतु उन्होंने उत्तर नहीं दिया। प्रभुपाद ने मंद मुस्कान छोड़ी और आप लोग बुद्धिमान बालक हैं, इसे समझने का यत्न करो। तो अब प्रभुपाद जी जो है समझा रहे हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, जरा समझिए इस चीज को, कि सिर्फ जो है आत्मा जो होती है देहांतरण कर जाती है दूसरे शरीर में। ठीक है, तो उसके अस्तित्व के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। डेजी दीदी, तुलसी दीदी, आप पढ़ोगे आगे? तो मेरा ना अब गला बैठना शुरू हो चुका है। बढ़ती हूँ। बोले श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद ने अपनी इन अतिथियों से पूछा कि वे किस दर्शन के मानने वाले हैं। जॉन ने पूछा, मानने वाले? योको ने कहा, हम कुछ भी नहीं मानते, हम तो बस जी रहे हैं। जॉर्ज ने कहा, हमने ध्यान किया है, या ऐसा कहें कि मैं मंत्र का ध्यान करता हूँ। वे प्रश्न पूछने लगे, वे ही प्रश्न जिन्हें प्रभुपाद ना जाने कितनी बार इससे पूर्व सुन चुके थे।
प्रभुपाद से ब्रह्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सर्वव्यापी आध्यात्मिक शक्ति की व्याख्या सुनने के बाद योको ने संदेह व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या ब्रह्म शुद्ध बना रह सकता है और समय के साथ उसमें दोष नहीं आ जाता। प्रभुपाद ने योको को सलाह दी कि अध्यात्म दर्शन को भलीभांति समझने से पहले उसे गंभीर विद्यार्थिनी बनना होगा। यौन तथा योको दोनों ही गंभीर विविध दर्शनग्राही थे, अतः उन्हें प्रभुपाद की वैदिक प्रामाणिकता की विचारधारा को स्वीकार करने में कठिनाई हुई। जॉन, हमें अब भी ये देखने के लिए कौन श्रेष्ठ है लगातार छानते रहना पड़ेगा, जैसे कि बालू की सी छंटाई करनी पड़ेगी। बालू पता है सबको? रेत। ओके। प्रभुपाद, नहीं, तुम केवल एक चीज समझने का प्रयास करो। यदि कृष्ण परम सत्ता नहीं है तो ये लोग कृष्ण की पुस्तक का अनुवाद क्यों कर रहे हैं? तुम लोग समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? जॉर्ज, मैं ये नहीं कह रहा कि कृष्ण परमेश्वर नहीं है, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, किंतु गीता के संस्कृत संस्करण से अंग्रेजी अनुवाद के विषय में कुछ भ्रांति है और मैं ये कह रहा था कि इसकी कई व्याख्याएं हैं और हम ये ऐसा समझ रहे थे कि आप अपने भाष्य की बात कर रहे हैं कि आपका अनुवाद ही, आपकी व्याख्या ही प्रमाणिक है, अन्य नहीं है, किंतु हमें कृष्ण के स्वरूप के विषय में कोई भ्रांति नहीं है। प्रभुपाद, चलो तब तो सब ठीक है। यदि तुम विश्वास करते हो कि कृष्ण परमेश्वर है, यदि यही तुम्हारा कथन है तो तुम्हें देखना होगा कि कृष्ण के प्रति सर्वाधिक अनुरक्त कौन है। ये लोग 24 घंटे कृष्ण का जप करते रहते हैं और एक दूसरा व्यक्ति जो एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं लेता, भला वह कृष्ण का भक्त कैसे बन सकता है? कृष्ण के नाम का एक बार भी उच्चारण न करने वाला भला कृष्ण का प्रतिनिधि कैसे बन सकता है? यदि कृष्ण अधिकारी है और ये सर्व स्वीकृत है तो जो प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण में अनुरक्त हैं वे ही अधिकारी हैं। 1 घंटे से भी अधिक की बातचीत के पश्चात प्रभुपाद ने जॉन, जॉर्ज, योको तथा अपने कमरे के कुछ शिष्यों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटा। यदि ये श्रेष्ठ लोग कृष्ण भावना में ग्रहण कर लें तो ये न केवल इसके लिए हितकर होगा वरन अन्य लोगों के लिए भी होगा। प्रभुपाद ने अपना कर्तव्य पूरा किया और उन्हें सुअवसर प्रदान किया। ये कृष्ण का संदेश था, इसे ग्रहण करना या ना करना उनके ऊपर है। जॉन ने कहा कि उसे कुछ काम करना था, फलतः उनसे क्षमा मांगी। ज्यों ही सब लोग जानने लगे, योको ने सीढ़ियां उतरते हुए जॉन की ओर अभिमुख होकर कहा, देखो तो वे कितनी सादगी से रह रहे हैं, क्या तुम इस तरह रह सकते हो? भक्तगण नियमित रूप से जॉन तथा योको से मिलते रहे। यद्यपि मूल रूप से जॉन की अभिरुचि व्यापारिक संबंध में थी, किंतु वह भक्तों की ओर उन्मुख हुआ। परंतु उसके मित्रों ने सलाह दी कि वह स्वामी तथा उनके दल के फंदे में ना पड़े, फलतः वह अलग रहे। ईशान दास, मैं रसोई घर में काम कर रहा था और जॉन पियानो बजा रहा था। उसके पास रसोई घर में ही एक बड़ा सा पियानो था जिसकी वार्निश छूट जाने से लकड़ी नंगी दिख रही थी। इस तरह वह पियानो पर हरे कृष्ण बजा रहा था। ये व्यक्ति एक महान संगीतज्ञ था और यथासंभव सभी धुनों में, चाहे ब्लू ग्रास म्यूजिक हो या शास्त्रीय संगीत हो या रॉक एंड रोल हो, हरे कृष्ण बजा रहा था। वह सदैव हरे कृष्ण गाता रहता और अपनी मर्जी से एक धुन में से दूसरी धुन चलता रहता। ये उसके लिए अत्यंत सहज था और कोई भी देख सकता था कि वह सचमुच प्रतिभाशाली संगीतज्ञ है। इस तरह वह सदैव मेरा मनोरंजन किया करता और स्पष्टतः स्वतः ही आनंद उठाता था। खैर, जब ये पियानो वादन अत्यंत जोश एवं उत्साह से चल रहा था और हरे कृष्ण कीर्तन हो रहा था तो उसकी पत्नी योको ओनो नाइट गाउन पहने प्रकट हुई और अत्यंत दुखी स्वर में बोली, प्रिय जान, मेरे सिर में भीषण दर्द है, क्या तुम इस तरह की चीज को रोककर मेरे साथ ऊपर नहीं चल सकते? जॉर्ज भिन्न प्रकृति का था। मैं प्रभुपाद के प्रति आकृष्ट था। जब किसी भक्त ने पूछा था, सभी बीटल्स में से तुम ही अकेले क्यों रुचि दिखा रहे हो, तो जॉर्ज ने उत्तर दिया था, ये मेरा कर्म है, मेरे भाग्य में आध्यात्मिक पक्ष भी एक पक्ष है। जॉर्ज हैरिसन, प्रभुपाद मुझे वैसे ही दिखे जैसा मैंने सोचा था। उनसे मिलने के संबंध में मेरे मन में भय तथा आदर युक्त आश्चर्य की मिश्रित अनुभूति थी और जब बाद में मैं उनसे अधिक मिला तो मुझे यही अच्छा लगा कि मुझे लगा कि वे मित्र जैसे हैं। मैंने अपने को तनाव मुक्त अनुभव किया। मुझे पहले की उपेक्षा और अधिक अच्छा लगा क्योंकि मैं ये बताने में असमर्थ था कि वे क्या कह रहे थे और ठीक से आश्वस्त नहीं था कि वहां जाने के लिए मैं कहीं अधिक भौतिक तो नहीं हूँ। किंतु बाद में मुझे राहत मिली और मैंने अपने आप को उनके साथ अधिक परिचित महसूस किया और वे मेरी ओर स्नेह दिखाते थे। वे अन्य किसी की तुलना में मुझसे भिन्न रूप से बातें नहीं करते थे।
थे। वे सदी कि उस समय वहां कौन होता। आप जब भी उन्हें देखते वे वैसे ही लगते। ऐसा नहीं था कि एक बार वे आपसे कहते हुए कि हरे कृष्ण का जप करो, दूसरी बार कहते अरे नहीं मुझसे गलती हो गई। वे सदैव एक से रहते। उनका दर्शन पाना सदैव आनंदप्रद होता। कभी कभी मैं कोई कार्यक्रम बनाए बिना ही ये सोचकर उनके पास पहुंच जाता कि मुझे जाना चाहिए, और मैं सदैव अपने को अच्छा अनुभव करता हुआ वापस आता था। मुझे इसका पता था कि वे मुझ में व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं। ये मेरे लिए सदा ही आनंदप्रद होता। जॉर्ज कृष्ण के प्रति आकृष्ट था और कीर्तन करना पसंद करता था। यहाँ तक कि प्रभुपाद से मिलने के पूर्व उसने कृष्ण के विषय में कुछ बातें महर्षि महेश योगी से, कुछ परमहंस योगानंद की आत्मकथा से और कुछ भारत की यात्रा से सीख रखी थी। किंतु प्रभुपाद के उपदेशों से उस पर विशेष प्रभाव पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं। जॉर्ज, प्रभुपाद ने मेरी सहायता की ताकि मैं कृष्ण के पास पहुंचने के अनेक मार्गों का अनुभव कर सकूं। उदाहरणतः प्रसादम। मेरे विचार से ये प्रसाद अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है, भले ही ये कोई चाल क्यों ना हो। ये उसी तरह है जैसा कि ये कथन है कि मनुष्य के हृदय तक पहुंचने का मार्ग उसके उदर में से होकर जाता है, यानी कि पेट में से। यदि मनुष्य की आत्मा का भी यही मार्ग हो तो ये जचता है, क्योंकि नाचते तथा गाते रहने या केवल बैठे रहने, बातें करने के बाद फिर तुरंत उठकर वे लोग आपको कुछ भोजन देते हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं है। ये वरदान के तुल्य है। और जब तुम ईश्वर को स्पर्श करना या उसका स्वाद लेना जान लेते हो तो ये एक महत्वपूर्ण बात होती है। कृष्ण सीमित नहीं है। प्रभुपाद की उपस्थिति मात्र से तथा उनके द्वारा ये सारी सूचना उठेलते रहने से मैं प्रभावित हुआ। मानो मन दुर्दमनी होगी, किंतु सब कुछ कृष्ण है। बस इतना ही तो जानना है, ये सब कृष्ण है। ये संसार उनकी भौतिक शक्ति है, उनका विश्व रूप। और प्रभुपाद की पुस्तकों में ये चित्र है जिनमें कृष्ण को कुत्ते, गाय तथा मनुष्य के हृदय में दिखाया गया है। इसे ये अनुभव करने में सहायता मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कृष्ण विराजमान है। हो सकता है कि प्रभुपाद किसी और उच्च पक्ष का उपदेश करते रहे हों, किंतु मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात गहराई से ये जान लेना था कि कृष्ण किस प्रकार सर्वत्र तथा सभी वस्तुओं में है। प्रभुपाद कृष्ण के विविध पक्षों को समझाते थे और उन्होंने एक ध्यान करना बताया जिससे आप कृष्ण को व्यक्ति के रूप में स्वतंत्र देख सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कृष्ण ना हो। प्रभुपाद जॉर्ज को एक उत्तम तरुण तथा कृष्ण के भक्त के रूप में देखते थे। भागवतम के अनुसार भौतिक दृष्टि से कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि वह अभक्त है और ईश्वर के पवित्र नाम का कभी उच्चारण नहीं करता तो उसमें सद्गुण नहीं रह सकते। भारत में अनेक स्वामी तथा योगी, यहाँ तक कि अपने को वैष्णव मानने वाले तक कृष्ण के पवित्र नामों में श्रद्धा या समझ नहीं रखते, किंतु जॉर्ज को हरे कृष्ण का कीर्तन प्रिय था और उसने अपने उन गीतों में कृष्ण के पवित्र नाम को सम्मिलित कर लिया था जो सारे संसार में अत्यधिक लोकप्रिय थे। इस तरह वह अपनी संगीत के माध्यम से कृष्ण की सेवा कर रहा था और इसी से सारा अंतर आ गया था। मुझे मिस्टर जॉर्ज हैरिसन अत्यंत बुद्धिमान बालक प्रतीत होता है और कृष्ण की कृपा से वह भाग्यवान भी है। पहले दिन वह जॉन लेनन के साथ मुझे मिलने के लिए आया और हम 2 घंटे तक बातें करते रहे। मैं मुझसे और अधिक बातें करना चाहता था, किंतु उस समय वह अपनी बीमार माँ को देखने लिवरपूल गया है। प्रभुपाद ने यह भी देखा कि जॉर्ज धनी व्यक्ति है और भगवान चैतन्य ने सन्यासी भक्तों को कड़ी चेतावनी दे रखी थी कि संसारी व्यक्तियों से मेलजोल ना करें। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने साथ ही ये भी शिक्षा दी थी कि भक्त को चाहिए कि कृष्ण भामा अमृत के प्रचार हेतु किसी भी अनुकूल अवसर को हाथ से ना जाने दे। अभी है हमारे पास 8 मिनट है ना, और पढ़ सकते हैं हम। यदि ये बालक हमारे आंदोलन में सहयोग दे तो बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि कुछ भी हो ये धनी है। आध्यात्मिक जीवन में धनी व्यक्तियों के साथ सतर्कता पूर्वक व्यवहार करना होता है। कभी कभी हमें प्रचार कार्य के कारण ऐसे लोगों से व्यवहार करना पड़ता है, अन्यथा चैतन्य महाप्रभु ने कड़ी वर्जना की है कि कृष्ण भावना भावित लोग इनके साथ मेलजोल ना करें। लेकिन रूप गोस्वामी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कृष्ण भावा अमृत को अग्रसर करने में जो भी अनुकूल अवसर मिले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रभुपाद जॉर्ज के साथ अपने व्यवहार में अत्यंत सतर्क रहते, किंतु भगवान का नाम जपने, उनका प्रसाद ग्रहण करने तथा अपने सारे कर्मों को उनको अर्पित करने के लिए उसे प्रोत्साहित करते रहते। जॉर्ज,
वास्तव में प्रभुपाद ने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि मैं जो कर रहा हूँ वह ना करूं। मैंने सुना था कि विभिन्न अवसरों पर वे भक्तों से कहते रहते कि अपने गीतों के कारण तथा जो कुछ वह करता है उसके कारण जॉर्ज एक उत्कृष्ट भक्त है। वास्तव में वह ये बात उन्होंने मुझसे कभी नहीं कही, किंतु मैं ये सदैव सुनता था और मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे पूरे समय के लिए जुड़ जाना चाहिए। मेरा विचार है कि यदि वे मेरे पीछे पड़ जाते और मुझसे निरंतर ये कहते रहते, तुम अब सब बंद करके कहीं किसी मंदिर में जाकर रहो, तो शायद काम बिगड़ जाता। उन्होंने मुझे कभी ऐसा आभास नहीं होने दिया कि मैं संस्था में नहीं हूँ। वे कभी भी ऐसे ना थे। मैं अपनी सामान्य वेशभूषा में रहने वाला भक्त हूँ। ये ऐसा ही है। हमारे संबंध के बारे में मेरी सोच थी कि जब कभी और जहाँ कहीं आवश्यकता पड़े मैं सहायता करूं, क्योंकि समाज के लोगों से मैं परिचित हूँ। ये किसी अदर-भदर व्यक्ति जैसा है। आप थोड़ा प्रयास करें तो एक दूसरे की थोड़ी-सी मदद कर दी जाए। वे मुझसे सदैव प्रसन्न रहे, क्योंकि मैं जो कुछ कर पाता वह सहायता ही थी। ये नहीं कि मैं कृष्ण मंदिर के लिए ही सहायता करता, वरन अपने गीतों से या अन्य जिस किसी साधन से मैं आध्यात्मिक कार्य में सहयोग करता, उससे वे प्रसन्न होते। वे सदैव मेरे साथ मित्रता का व्यवहार करते, वे निरंतर जप करते रहते। कभी-कभी मुझसे भी कहा करते कि तुम भी निरंतर या जितना संभव हो जप किया करो। मेरा विचार है कि एक बार जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम्हें पता चल सकेगा कि जप लाभदायक है। कुछ ऐसे गुरु हैं जो चारों ओर घूम-घूम कर कहते रहे हैं कि वे महान हैं, किंतु प्रभुपाद कहा करते, मैं तो कृष्ण के दास का दास हूँ। और वे सचमुच ऐसे ही थे। वे ये नहीं कहते थे कि मैं सबसे महान हूँ या कि मैं ईश्वर हूँ। वे अपने को हर बात में दास ही कहते और ये बात मुझे अत्यधिक पसंद थी। मेरा विचार है कि यह आध्यात्मिकता का भाग है। वे जितना ही अधिक जानते हैं, उतना ही अधिक अपने को वास्तव में दास समझते हैं और जो जितना ही कम जानते हैं, वे उतना ही अपने को मानवता के लिए ईश्वरीय उपहार मानते हैं। इस प्रकार यद्यपि वे स्पष्ट अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति थे और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत थे, तथापि वे सदैव अपनी विनयशीलता बनाए रहे। मेरे विचार से ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वे शब्दों से जितना कहते, उससे अधिक हम उनके रहन तथा उनके कार्य से सीखते हैं। प्रभुपाद तथा उनके शिष्य और जॉन योको एवं इनके लोग सभी एक विचित्र मेल था। टिटेनहर्स्ट में प्रभुपाद के आगमन के 2 दिन बाद ही जॉन तथा योको हवाई जहाज से कनाडा चले गए। यहाँ उन्हें वर्सिटी स्टेडियम में प्लास्टिक ओनो बैंड के साथ टोरंटो रॉक एंड रोल रिवाइवल का प्रोग्राम करना था। अक्टूबर में जॉन तथा योको ने वेंडिंग एल्बम की रिकॉर्डिंग कराई और रॉक एंड रोल सर्कस नामक फिल्म का कार्य प्रारंभ कर दिया था और जॉन ने कोल्ड टर्की के रिकॉर्डिंग कराई थी। यद्यपि जॉन सामान्यतः शर्मीला था, किंतु मुख्य इमारत में काम करने वाले भक्तों ने पाया कि वे अत्यंत खुले दिल वाला तथा अपनी संपत्ति के बारे में उदार था। उसने भक्तों को टिटेनहर्स्ट तथा फार्म में स्थायी रूप में रहने के लिए आमंत्रित किया। वह कहता था कि मेरे पास जो कुछ भी है वह आप लोगों के साथ बांट लूंगा। अंततः प्रभुपाद तथा उनके भक्त चले गए, किंतु टिटेनहर्स्ट ने उन्होंने जान से जो बातें की, उनकी झलक जान द्वारा रचित गीत इंस्टेंट कर्म में मिलती है। यद्यपि प्रभुपाद का निवास स्थान तैयार नहीं था और मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य चलने के कारण 7 बरी प्लेस में अत्यंत शोर होता और चहल पहल रहती, तो भी प्रभुपाद ने गृह प्रवेश करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, मैं किसी सुविधाजनक घर में रहने का इच्छुक नहीं हूँ। मेरी अनुरक्ति तो भक्तों के साथ रहने में है। वे ऐसे अवसर पर मंदिर में प्रविष्ट हो रहे थे जब रिकॉर्डों की बिक्री न्यून थी और जब कभी भी भक्तों को धन मिलता, उन्हें उससे आवश्यकता की वस्तुएं थोड़ी थोड़ी करके खरीदनी पड़ती। फिर भी चूंकि प्रभुपाद उनके साथ रहकर उनके कार्य का निरीक्षण कर रहे थे, अतः वे सभी संतुष्ट थे। एक दिन श्री दयाल नामक एक व्यक्ति ने फोन किया, जो लंदन में एक विशाल हिंदू सभा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उसने सुन रखा था कि भक्तों को राधा कृष्ण की मूर्तियां चाहिए। उसके पास एक जोड़ी मूर्तियां थी जिसे वह दान देना चाहता था। जब प्रभुपाद ने ये सुना तो उन्होंने मूर्तियां देखने के लिए तमाल कृष्ण, मुकुंद तथा श्याम सुंदर को उसके घर भेज दिया। राधा कृष्ण मूर्तियां लगभग 3 फुट ऊंची श्वेत संगमरमर की थी। इसके पूर्व भक्तों ने इतनी ऊंची मूर्तियां कभी नहीं देखी थी। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। जब उन लोगों ने मंदिर में लौटकर प्रभुपाद को बताया तो उन्होंने कहा, मुझे तुरंत वहां ले चलो। प्रभुपाद श्री दयाल के घर एक मोटर द्वारा श्याम सुंदर, मुकुंद तथा तमाल कृष्ण के साथ पहुंचे। वे मकान की बैठक में जाकर बैठ गए। मूर्तियां वस्त्र से ढकी हुई थी और एक कोने में मेज के ऊपर रखी थी। तमाल कृष्ण मूर्तियों को अनावृत करने जा रहा था कि प्रभुपाद ने रोका, नहीं खोलो।
ठीक है। प्रभुपाद बैठे रहे और उन्होंने मिस्टर दयाल से उसके कार्य के विषय में तथा भारत में वह कहाँ से आया था पूछा। वे मिस्टर दयाल के परिवार से मिले। प्रभुपाद तथा उनका मेजबान बातें करते रहे और भक्तजन सुनते रहे। आखिर दयाल ने कहा, स्वामी जी, मैं आपको अपनी मूर्तियां दिखाना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, अच्छा, उन्हें मैं कुछ देर बाद देखूंगा। प्रभुपाद कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के विषय में बातें करने लगे तो दयाल ने थोड़ी देर बाद पुनः प्रार्थना की, कृपया इन मूर्तियों पर एक दृष्टि तो डाल दें। इसके साथ ही वह वहां तक गया और राधा कृष्ण की मूर्तियों से पर्दा हटा दिया। प्रभुपाद ने आदरपूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा, ओह, दयाल ने बताया कि उसने अपने उपयोग हेतु इन मूर्तियों को ऑर्डर देकर भारत से मंगाया था, किंतु रास्ते में राधा रानी की उंगली का एक छोटा सा टुकड़ा टूट गया, अतः भारतीय प्रथा के अनुसार मूर्तियों की स्थापना नहीं हो सकी। प्रभुपाद ने कहा, तमाल कृष्ण, जरा देखो तो ये मूर्तियां कितनी भारी हैं। तमाल कृष्ण ने एक हाथ से राधा रानी की मूर्ति के नीचे और दूसरे उसके कंधे से चारों ओर लगाकर उसे उठाया और कहा, बहुत भारी नहीं है। फिर प्रभुपाद ने कहा, श्याम सुंदर, देखो कृष्ण की मूर्ति कितनी भारी है। वास्तव में मूर्तियां एक व्यक्ति के लिए उठाने में भारी थी, लेकिन भक्तों ने प्रभुपाद का प्राय समझ लिया था। श्याम सुंदर ने कृष्ण की मूर्ति को मेज से थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा, भारी नहीं है। प्रभुपाद ने निर्णय देते हुए कहा, हाँ, मैं सोचता हूँ कि ये मूर्तियां ठीक हैं, चलो इन्हें लेते चलें, हमारी अपनी गाड़ी है। सहसा प्रभुपाद चल पड़े और उनके शिष्य राधा तथा कृष्ण की मूर्ति को सावधानी से लेकर उनके पीछे हो लिए। प्रभुपाद ने दयाल को धन्यवाद दिया। दयाल तो इस तरह से अचानक बर्मिंघम बहिर्गमन के लिए तैयार ना था। टोकते हुए बोला, किंतु स्वामी जी, हम इन्हें पहुंचाने का प्रबंध कर देंगे, हमारी संस्था इन्हें पहुंचा देगी। किंतु प्रभु तब तक द्वार से बाहर हो चुके थे और अपने लोगों को गाड़ी की ओर ले जा रहे थे। दयाल ने विरोध किया, कृपया रुकें, पहले हम इन्हें ठीक कर दें, तब आप इन्हें ले जाएं। प्रभुपाद ने कहा, हमारे पास एक कुशल व्यक्ति है, वह इन्हें ठीक कर लेगा। प्रभुपाद एक और दयाल को आश्वस्त कर रहे थे और साथ ही शिष्यों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और श्याम सुंदर तथा तमाल कृष्ण की सावधानी से राधा तथा कृष्ण को अंदर रखते हुए धीरे से भीतर घुस गए। श्याम सुंदर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और तमाल कृष्ण पीछे झुककर मूर्तियों को ठीक तरह से पकड़े रहा। प्रभुपाद ने कहा, अब गाड़ी चलाओ। प्रभुपाद ने खिड़की से हंसते हुए दयाल तथा उसके परिवार से विदा ली, जो मोड़ पर इकट्ठे खड़े थे। श्याम सुंदर अभी कुछ ही ब्लॉक तक गाड़ी चलाकर ले गया था कि प्रभुपाद ने गाड़ी रोकने को कहा। अपनी सीट पर मुड़ते हुए उन्होंने प्रार्थना प्रारंभ की, गोविंदम पुरुषम तमहम भजामि। वे देर तक कुछ कुछ नीली कांति के श्वेत रंग वाले कृष्ण तथा उनके बगल में भव्य श्वेत राधा रानी की ओर देखते रहे। उन्होंने कहा, कृष्ण कितने दयालु हैं, वे इस तरह प्रकट हुए हैं। फिर वे श्याम सुंदर से गाड़ी धीरे धीरे चलवाते रहकर मंदिर वापस आ गए। प्रभुपाद बड़ी ही सतर्कता पूर्वक अपने शिष्यों द्वारा मूर्तियों को 2 मंजिले तक पहुंचाने का निरीक्षण करते रहे। भक्तगण प्रभुपाद द्वारा राधा तथा कृष्ण को अपने मंदिर में लाए जाने पर इतना उत्कंठित होते देखे अत्यंत विस्मित हो रहे थे। प्रभुपाद ने पर्दे लगवा कर अलग किए गए अपने कमरे के एक भाग में मूर्तियों को रखाया और फिर वे अपनी डेस्क पर आ बैठे। हरी ये इंसिडेंट मैंने सुना। प्रभुपाद ने बहुत समझदारी से मतलब उसकी मूर्तियां भी ले ली, है ना। और वो हाँ। मतलब ये मैंने सुना था सीनियर से ये इंसिडेंट। तो हुआ ये था कि मिस्टर दयाल थे, मूर्तियां थी उनके पास और जैसे ही प्रभुपाद जी को पता चला गए, लेकिन प्रभुपाद जी ये नहीं दिखा रहे थे उसको कि हम मूर्तियां ही लेने आए हैं। प्रभुपाद जी उसके बारे में बात करते रहे अपने कृष्णा को, वो कह देखिए स्वामी जी मूर्तियां देखिए, हाँ बाद में देखूंगा, बात करते रहे ताकि उसको ये नहीं लगे कि ये मतलब अब इसके बीच व्यापार हो सकता है, मूर्ति के बदले कुछ चाहिए, उसको चाहिए ही था। तो फिर प्रभुपाद ने बोला, चलो 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 मूर्तियां उठाओ, श्याम सुंदर तमाल कृष्ण, चलो मूर्ति कितनी भारी है, देखो देखो। बस प्रभुपाद जी है मूर्तियां लेके चल पड़े और बैठ गए गाड़ी में। वो मतलब अपनी बात पूरी नहीं कर पाया कि वो कुछ बोलता कि इसके बदले धन चाहिए, कुछ चाहिए, इतना मौका ही नहीं दिया। प्रभुपाद जी ने बोला, चलो राधा रानी कितनी भारी है पहले चेक कर लिया, कृष्णा कितने भारी है, चलो बैठो गाड़ी में। फिर आगे जाके गाड़ी रोक के फिर प्रणाम करते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि प्रभुपाद ने सीट पे बैठे बैठे पीछे देखा, लेकिन जो मैंने सुना था उसमें ये था, बता रहे थे मेरे ख्याल से लोकनाथ स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि प्रभुपाद ने गाड़ी रुकवाई, डिग्गी में थे, ये बताया था कि उसमें कि डिग्गी में रखे थे, डिग्गी में रखी थी मूर्तियां, और रुकवाई गाड़ी, और रुकवाने के बाद प्रभुपाद ने उतरे, गाड़ी से उतरने के बाद दंडवत प्रणाम किया, प्रभु धन्यवाद, आप आ गए, अब आप ही करना सब कुछ। तो मतलब
ये हुआ सारा, मतलब ऐसे ही तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी बहुत होशियार थे, प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे। ठीक है, तो ये इंसिडेंट तब हुआ। तो ये जब भी हमने सुना था ना, हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगा कि मतलब इतने समझदारी से प्रभुपाद जी ने भगवान को ले भी लिया और वो ले भी आए। कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद जी इतने होशियार थे कि वो जानते थे कि किससे कितना लिमिट में बात करनी है, कब उसको बोलने के लिए मौका देना है, कब उसको रोकना है, सब कुछ जानते थे, है ना। तो ये बहुत अच्छा इंसिडेंट था। ये सुनने में बहुत मजा आता है। आप सुन सकते हो, लेक्चर्स में भी अलग अलग जगह पे बताया गया है। बहुत अच्छा है ये। तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं तो फिर आज यहीं पे पढ़ेंगे, इतना ही। क्वेश्चन? आज किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जयश्री? ओके, ठीक है, तो हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, आज यही पढ़ेंगे। ये जो मूर्ति है जिसमें राधा रानी की उतार ना अंगूठी, ये उंगली टूटी हुई थी, हाँ, तो ये क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे, उसको लेके आएंगे मार्बल पे, इसको जोड़ेंगे। प्रभुपाद जी जो है दही वही लगाएंगे, उसको एकदम जुड़ जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, जुड़ जाएगी तो बिल्कुल एकदम पता भी नहीं चलता वो कहाँ पर। आज भी ये विग्रह है, ठीक है, लंदन में। इनका नाम पता है क्या है? बता सकता है कोई? लंडेश्वर, हाँ, लंडेश्वर है ना, क्या राधा नाम है? लंदनेश्वर। हाँ, राधा लंडेश्वर ऐसे ही तो है। ये है विग्रह, आज भी है। भगवान ने उनका प्रभुपाद जी ने नाम भी ये दिया कि लंदन के ईश्वर, राधा लंदनेश्वर। लंदनेश्वर, हाँ। तो ये बहुत ही मतलब इतना मतलब कह लीजिए कि कलयुग में भी चमत्कार होते हैं, तो प्रभुपाद जी जब आते हैं भगवान के घर से धाम से, ऐसे चमत्कार होंगे होंगे। और वैसे भी प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं वो भी, मैं तमाल कृष्ण गोसाई महाराज जी के बारे में भी पढ़ा, बहुत ही इंटेलिजेंट थे वो, बहुत इंटेलिजेंट थे। चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो, सबसे बात करने में बहुत होशियार थे तमाल कृष्ण गोसाई महाराज। इनकी समाधि पता है आपको कहाँ पर है? मायापुर में। इनकी समाधि पे हमने, मायापुर में इनकी समाधि है, और इनकी समाधि पे मैंने झाड़ू मारी है। झाड़ू, साड़ी को बांधा कमर से और झाड़ू उठाई हाथ में सीक वाली और मारी है झाड़ू। और लीपा भी है हमने इनकी समाधि पे ना, गोबर मिट्टी मिला के, और लीपा भी है हमने, और वहां पे रंगोली भी बनाई है। बहुत कुछ समाधि वहीं मिलेगी, तमाल कृष्ण गोसाई महाराज की समाधि और हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज की समाधि, सब वहीं मिलेगी आपको। बहुत मजा आने वाला है आपको ट्रिप पे, सब कुछ फुल एंड पैकेज मिलेगा। इतना ज्यादा मतलब समझ लीजिए कट्टा भी छोटा पड़ जाए, आपका पात्र छोटा पड़ जाए, इतने ज्यादा वहां पे ब्लेसिंग्स है, कृपा है। पर बटोरने के लिए चाहिए बस। मैं चाहती इतना ज्यादा बटोर लो उतना ही कम है। भक्तों को ऐसा होना चाहिए कि आ जाए और आ जाए कृपा मर्सी। वहां मिलेगी समाधि, उनकी एक्चुअल समाधि है। प्रणाम करते हैं समाधि पे, जब बैठ के भक्त लोग जब करते हैं, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। मैंने झाड़ू मारी है, 2-4 बार मैंने झाड़ू मार चुकी हूँ उनकी समाधि पे आराम से। तो सेवा अगर मिल गई इस बार तो मैं देखती हूँ, अगर सेवा उनका कुछ डिसअपीयरेंस डे या अपीयरेंस डे आता है जब हमारी गौर पूर्णिमा के आसपास, तो हमें वहां पे सेवा मिलती है, फुल डे की सेवा मिलती है। तो झाड़ू वगैरह मारना और फिर रंगोली बनाने की सेवा मिलती है, बहुत सारी माताएं मिलके करती हैं। जिनको पता चल जाता है वो लोग आ जाते हैं सेवा के लिए। और तो अगर मिली तो देखेंगे, है ना। लेकिन परिक्रमा में रहा तो फिर मुश्किल हो जाता है। वो कीर्तन मेला में बीच में पड़ती है, आती है, देखना पड़ेगा वैष्णव कैलेंडर में कब आएगा उनका डिसअपीयरेंस डे, उसमें होता है उनका। ठीक है, तो आज ही वाइंड अप करते हैं। सब लोग अपनी तैयारी कर लीजिए मायापुर की। अच्छा नहीं लग रहा जयश्री को। सही बात है, जय श्री, रियली फील वेरी अगर सैड। तुम मेरे भी होती पास है ना साथ जादू में, की बहुत कोई अच्छा छड़ी लगता है। होती, हाँ मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती ना, तो मैं घुमाती हूँ आपको, ले चलती मायापुर। और ये पापा ने मना किया, मम्मी ने मना किया? पप्पा पापा वहीं पे हाई होंगे ना कमांड, पास में जाती। हाई कमांड है। मम्मी से तो हम बात कर ही लेते हैं ना, पापा से कभी मिले भी नहीं, बात भी क्या करते हैं। पापा मोगेम्बो होता है ना। मोगेम्बो खुश। नहीं, अगर कभी एक आधी बार कभी बात भी हुई हो ना, इंटरेक्ट हुआ, तो फिर भी सोच लेता है। मम्मी से तो चलो मिले हुए हैं तो, लेकिन हम्म, पापा से थोड़ा कभी बात ही नहीं, इंटरेक्ट ही नहीं हुए कभी, तो कैसे बात करते। हाँ
नहीं तो लेकिन आप मना ही जा लेते। सकते हो, क्योंकि अभी भी जा सकते हो, मैं आपको अभी बता भी दूं, जा सकती है, रूम भी बुक क्योंकि है, और एक दो जो लोगों 2 का लड़कियों का कैंसिल हो कैंसिल गया हुआ है। है। हाँ, 2 लोगों का उनकी जगह कैंसिल हो गया है। ट्रेन की मानसी टिकट हो सकती माताजी है अभी और भी। भूमिका, मानसी और भूमिका माताजी का कैंसिल हो गया है, तो आप जा सकते हो। क्या कि पता अपॉर्चुनिटी हो, जयश्री ट्राई कर ले एक बार, ये पापा से बात करा दे हमारी। फिर पापा कहेंगे जा अभी भी सिमरन टाइम जी ले अपनी जिंदगी। है। पापा बोलेंगे डीडीएलजी वाले ना, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। हाँ, क्या पता, बात करा दे कभी अगर मौका मिला, देख के। हाँ, देखो अगर हमसे बात करानी है तो आप करा सकते हो। हमसे ही, वही हमसे बात करा दे, हाँ, हम तो दोनों से ही करा दे, दोनों एक इधर से बोलेंगी, कुछ कुछ तो हाँ, शायद वीडियो निकलेगा ही कॉन्फ्रेंसिंग कॉल बाहर। पे, हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल पे हम बात कर हाँ, लेंगे वीडियो आपके कॉन्फ्रेंस पापा से। पे बात हाँ, करा दे। ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जा सकते हो आप आराम से। रूम भी बुक है, और बस ट्रेन की टिकट ही करानी है, ट्रेन की टिकट से आराम से, बस ये फर्क पड़ेगा, एक दिन बाद में पहुंचोगी, कोई फर्क नहीं उसमें, रहेंगे तो साथ साथ ही। लेकिन मैं बता दूं, जिस 28 को जो ट्रेन जा रही है उसमें पता है, हिज ग्रेस सर्वप्रिय प्रभु जी सारे ब्रह्मचारी